देखो समय समय पर एक चीज़ और है कि ये लोग या तो बाबा साहब के समय की बात करते हैं या संविधान के लिखने के बाद की बात करते हैं। ये उस टाइम की बात क्यों नहीं करते जब हमारे लोग राजा भी हुए हैं, शिक्षित भी हुए हैं, शिक्षा देने का काम भी करा है। उस समय की बात क्यों नहीं करते? एकलव्य के समय की बात क्यों नहीं करते? वीर बबरीक जी के समय की बात क्यों नहीं करते? बाबा जीवन सिंह जी के समय की बात क्यों नहीं करते? वीर बबरीक जी के समय और हमारे महामुनि शंभू जी के समय की बात क्यों नहीं करते? ये सब शिक्षित थे, जबकि शिक्षा देने का काम कर रहे थे। जब ही तो वीर बबरीक जी पूरे महाभारत को खत्म करने का अपना जज्बा रखते थे। वीर एकलव्य वो तीरंदाजी थे, जब उन्होंने सीखी है अपनी कला, गुरु से सीखी है, परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति बना के सीखी हो, जिस तरीके से भी सीखी हो, सब शिक्षित तो थे। उससे पहले महाराजा भी हुए, हमारे राजा हुए, दिल्ली पर राज करते गए हैं। हमारे जलंधर राजा जलंधर थे, जो संगचूड़ जी बोलते हैं इन्हें, वो भी थे। उससे पहले और भी राजा हो गए। उस टाइम की बात क्यों नहीं करते? क्या हम शिक्षित नहीं थे? कि हम हरदम हर समय हम अनपढ़ ही रहे हैं? ये लोग जबकि ही की बात करते हैं, जब हम शिक्षा से वंचित रहे हैं, शिक्षा के पीछे वंचित रहे हैं। कुछ कारण थे, कुछ लोगों को इतिहास छुपाना था, बदलना था। पर आज हम लोग शिक्षित भी हैं, अपने इतिहास को जानते भी हैं, पर वो हमें लोगों को भटकाने का काम करते हैं, हमारे समाज को। और सिर्फ दो बीच की बात करते हैं कि इस टाइम हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे पढ़ने का अधिकार तो उस समय भी नहीं था जब वीर रविदास जी थे, कबीर जी थे, हैं। वो कैसे पढ़ लिए? उनकी एक एक वाणी। विकास सर हैं, एक जो IAS की तैयारी कराते हैं, तो उन्होंने एक शब्द बोला है कि जो भगवान वाल्मीकि जी थे वो पूरी दुनिया के पहले, संसार के पहले कवि थे। उन्होंने संसार का पहला श्लोक दिया, वो लिखा नहीं गया, हृदय से प्रकट हुआ है। वो दर्द था जो हमारे एक दूसरे कबीर जी ने उनको उसमें लेखनी में लिखा। तो फिर भी लोग इस बात पर पता नहीं क्यों खुश नहीं कि एक समाज वाल्मीकि नाम से आगे बढ़ रहा है, एक समाज शिक्षित हो रहा है। समय समय पर उसी परमात्मा पर उंगली उठाना और समाज को उस शब्द से दूर करने का काम प्रयास करते रहते हैं। बाबा साहब की किताब भी पढ़िए आप। बाबा साहब ने खुद कहा है कि वो लोग तो मुझे भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वो मुझे मेरे लिए एक लेख लिख के भेज रहे थे कि ये हमारे नेता नहीं हैं। तो भाई साहब, जब बाबा साहब इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं तो समझो वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग उनसे ऊपर उठें। वो हरदम ये चाहेंगे कि बस वो हमारा झोला उठाएं और उनके सामने नारे लगाएं और सड़कों पर आएँ। मेरा निवेदन है, आप लोग सड़कों पर ना आएँ, अपने बच्चों को अफसर बनाएं। अफसर बनाओगे तो आपकी बात हरदम सुनी जाएगी। समय समय पर कहते हैं कि बलात्कार हो गया हमारी बहन बेटियों के साथ, क्यों होता है? कारण क्या है? कारण एक है कि उस कुर्सी पे बैठा हुआ हमारी सुनने वाला नहीं है कोई। अगर सुनने वाला हो तो हमारा अधिकारी है, ISP से हमारे बच्चे हैं, तो हमें देखते हैं, हमारी बातें सुनेंगे। हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा उस चीज़ को, एप्लीकेशन को पढ़ते ही हमारा सारा निर्णय ले लेंगे। पर हमारे जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अफसर नहीं बनेंगे, तो हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई सीमित FIR तक होगी, हम पे डंडे बरसेंगे, हम जेल जाएंगे, हमारे जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो भी पीछे खींचने का काम करेंगे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, अंधविश्वासी नस्लाखोरी से दूर लेके जाओ। अंधविश्वास में कहते हैं लोग कि भूत पूजा में इतना शक्ति होती है। अगर शक्ति होती तो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना होते। ऐसे अगर होते तो हम लोग अपनी भूत पूजा से शक्ति से उन लोगों को सजा देते। क्या ऐसा आज तक हुआ है? पूछिए उन लोगों से जो ये लोग इतना चमत्कार दिखाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। अगर शायद ऐसा होता तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता। जो हर 6 महीने में, 1 साल में हम न्याय मांगने जाते हैं और न्याय नहीं मिलता, उसमें राजनीति लोग अपनी राजनीति सीधी करके चले जाते हैं, कुछ अपना चेहरा फोकस करने चले जाते हैं, और इस समाज जिसके साथ ये दुर्घटना होती है वो बेचारे वहीं के वहीं रहते हैं। तो मेरा दोस्तों निवेदन है आप लोगों से, आप लोग शिक्षा ही वह है जो हमें हमारी हर कामनाएं, हमारी मुसीबतों से हमें निकाल सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं है। जय वाल्मीकि, जय हिंद।